हर इंसान आज जिम्मेदारियों के बोझ तले जीवन जी रहा है। बच्चा कहता है स्कूल जाता हूँ, जिम्मेदारी है। नौजवान कहता है नौकरी पर हूँ, जिम्मेदारी है ना घर की। और वृद्ध कह रहे हैं इन्हें सही राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। पर बदकिस्मती से जिम्मेदारी के नाम पर हम उसी से दूर होते जा रहे हैं जो जीवन में सबसे सुंदर और जरूरी है। तो कैसे जिम्मेदारी का भरम पालकर हम खुद का ही जीवन नर्क में डाल रहे हैं, यह आपको समझ आएगा संबंध पुस्तक के 26वें अध्याय को पढ़कर। तो आइए इस नए चैप्टर की समरी ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर आप कहते हैं जिंदगी में कुछ नया ट्राई करो, पर जिम्मेदारियां भी तो होती हैं ना इंसान की, जो पूरी करनी होती हैं। अगर हम कुछ नया ट्राई करना भी चाहे तो लोग टोक देते हैं। आचार्य जी कहते हैं, आपने दो बातें कही हैं, आप पहले ये बताइए ये जिम्मेदारी मतलब होता क्या है। जो इंसान खुद ही सोया हुआ है वह दूसरों को जगाने की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। तुम्हें प्रेम नहीं पता, जीवन नहीं पता, तुम पैसों को और पढ़ाई को नहीं समझते, तुम जिम्मेदारी को कैसे समझ सकते हो। जिम्मेदारी का मतलब है उचित समय पर उचित कार्य करने की क्षमता। ठीक इस पल एक इंसान के लिए जो करना सबसे आवश्यक है वह कार्य करना ही उसके लिए जिम्मेदारी है। आदर्श रूप में किसी की कही गई बातों को मानकर उनका पालन करना जिम्मेदारी नहीं होता। जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है बोध, और बिना समझ के इंसान कोई भी जिम्मेदारी लेने के लायक हो सकता है क्या। बिना जीवन को समझे कोई किसी के जीवन की जिम्मेदारी लेने की बात करे तो ये ठीक है क्या। इस बीच आचार्य जी जिम्मेदारी का उदाहरण देते हुए एक बुढ़िया की मजेदार कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में और हमारी हालत में कुछ खास अंतर नहीं होता। हमें बता दिया गया है कि तुम एक बेटे हो, तुम्हारा ये फर्ज है, पति हो, बहन हो, भाई हो, तो ये काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे मशीन को नियमों से भरा एक एल्गोरिथम दे दिया गया हो और अब उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और दुर्भाग्यवश इसी जिम्मेदारी के नाम पर माँ बाप बच्चों का और बच्चे उनका बेड़ा गर्क किए दे रहे हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है ना उनके बीच, सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी करने का भाव है। बेटी के पैदा होते ही दहेज के लिए एफडी खोल लेना या जिम्मेदारी के नाम पर लड़के द्वारा शादी कर लेना, ये सब हो रहा है। अगर किसी कार्य को करने में प्रेम नहीं हो तो फिर वह जिम्मेदारी बोझ की तरह होती है, क्योंकि उसे करने में आप खुश नहीं हैं बल्कि मजबूर हैं। ऐसी भी काय बात की जिम्मेदारी। लेकिन जीवन में अगर बोध है तो फिर प्रेम भी होगा, और उस प्रेम के खातिर आप हर वो काम कर लोगे जो करना सही है। फिर ये नहीं कहोगे कि सड़क पर घायल कबूतर पड़ा हुआ है, उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, आप उसे उठाकर उसकी पट्टी करवा लोगे। क्यों? करुणा और प्रेम के खातिर। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पापा से या बीवी से पूछने की कि इस वक्त आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप बेधड़क वह काम करोगे जो उस पल उचित है। ये गीता और कुरान भी तो संदेश दे रहे हैं ना, सही कर्म करना ही आपका धर्म है। तो ये समझ लो कि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी वो नहीं है जो समाज ने, परिवार ने बता दी है। नहीं, पहली जिम्मेदारी है बोध जागृत करना, और एक बार वो समझ आ जाएगी तो फिर जीवन में प्रेम भी आएगा, और फिर वही प्रेम आपको बता देगा कि कौन सा कर्म करना इस समय आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ तो लोग रोकते टोकते हैं। तो दो चीजें हैं, पहली, आपको टोकने से जो मन रुक जाए वो मन कैसा है। दूसरा, आप आनंद के रास्ते पर बढ़ रहे हो और कोई तुम्हें रोके टोके तो वो तुम्हारा शुभचिंतक हुआ या दुश्मन। जो तुम्हारी मुक्ति में बाधा बने वो तुम्हारा दुश्मन है। और ये बात मैं 8-10 साल के बच्चों से नहीं बल्कि एक पकी हुई जवान ऑडियंस से कर रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें सही काम करने से रोके तो तुम रुक कैसे सकते हो। किसका बस चलता है तुम पर। तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि अगर कोई तुम्हें रोक रहा है वास्तव में वो हुआ क्या, और उसके कहने पर तुम रुक गए तो तुम क्या हो गए। ध्यान रखना, जिसने एक बार चलने की ठान ली वो रुकेगा नहीं। उसे हद से हद आप मार दोगे पर वह फिर भी नहीं रुकेगा। लेकिन जो रोकने से रुक जाए, समझ जाइए वो अभी चला ही नहीं। और तब आता है मजा जीवन जीने का, जब तुम कहते हो मुझे भला रोक कौन सकता है। लेकिन तुम रुक जाते हो जिसके पीछे दो वजह हैं, या तो डर या लालच। सर के ऊपर छत रहे, थोड़े बहुत पैसे हो, इज्जत हो, यही चाहते हो ना। तो फिर इसीलिए खुले आसमान में उड़ने से डरते हो और दूसरे की गुलामी स्वीकार कर लेते हो। और तुम्हारे डर और लालच की दवा एक ही है, आत्मबोध। जब तक तुम खुद को उसी रूप में देखने का प्रयास करोगे जिसमें तुम्हें शिक्षा दी गई है, एक छात्र, भाई, पति, पिता के रूप में, तब तक दूसरा इंसान आपके लिए एक मालिक की तरह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे में तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरे पर टिका है। ये क्यों नहीं सोचते कि जिन भी लोगों से या रिश्तों पर मैं आश्रित हूँ, जो आज मेरे साथ सुविधाओं की तरह हैं, अगर वह नहीं भी होंगी तो भी मैं हूँ। ये सभी मेरे बंधन हैं। धीरे धीरे जब आप ये मान लोगे तो डर धीरे धीरे जाता रहेगा और लालच भी कम होगा। जैसे रेस लगी हो और तुम्हें लग रहा है जेब में मेरे 1 करोड़ का हीरा रखा है। अब आप दौड़े जा रहे हैं और जेब को टटोले जा रहे हो कि कहीं ये गिर ना जाए।
थोड़ा रुक कर जब आप ये देख लेते हो कि कोई हीरा वीरा नहीं है जेब में, सिर्फ पत्थर है, तो अब आप तेज दौड़ लगाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उसके गिरने से और आप बढ़ते जाते हो। इसी तरह समझो छोटी छोटी सुविधाएं जिनको तुमने बहुत कीमत दे दी है, उन्हें बचाने के खातिर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ऐसी सुविधाओं को अभी त्याग दो। तो साथियों, इस तरह आचार्य जी हमें जिम्मेदारी का भ्रम न पालकर जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद है इस चैप्टर की यह समरी आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि और लोगों का भी भ्रम टूटे।